2024 में हरियाणा का अगला सीएम कौन बनना चाहिए, इसको लेकर खरी खरी न्यूज द्वारा किया गया सर्वे पूरा हो गया है और इस सर्वे के चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। इस सर्वे में बड़े उलटफेर हुए हैं, इसलिए आप सभी को इस खबर को अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस खबर से आपको पता चलेगा हरियाणा में किस नेता को कितने % लोग अगले सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। इस सर्वे को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। यह सर्वे हरियाणा में अब तक का सबसे बड़ा सर्वे था, क्योंकि इसमें लगभग 60,000 लोगों ने हिस्सेदारी की। इस सर्वे का परिणाम बेहद चौंकाने वाला है और अलग अलग नेताओं को लेकर अलग अलग खुलासे कर रहा है। आपको बता दें, जो ये सर्वे हुआ है, इस सर्वे के अंदर अगले सीएम को लेकर जबरदस्त उलटफेर हुए हैं और 2 बड़े नेताओं की मिट्टी पलीत हुई है। इस सर्वे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि लोकप्रियता में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगे हैं और सबसे फिसडी रहने का काम और नाम मनोहर लाल खट्टर के हाथ लगा है। रणदीप सुरजेवाला का ग्राफ इस सर्वे में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभय चौटाला ने पहली बार दुष्यंत को पछाड़ने का काम किया है। शैलजा और किरण चौधरी दावेदारी में मजबूती से खड़ी हैं। अनिल विज और राव इंद्रजीत खट्टर के मुकाबले कहीं आगे हैं और अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के अगले सीएम के तौर पर जन समर्थन नहीं मिला है। हम आपको बता दें, हमने 10 नेताओं को हरियाणा के अगले सीएम के रेस में इस सर्वे में शामिल किया था। इस सर्वे के दौरान हमने आपसे पूछा था कि अगला सीएम हरियाणा का कौन होना चाहिए, और इस सर्वे में हमने हरियाणा के टॉप 10 नेताओं को शामिल किया था। इसके जरिए हमने आप लोगों की राय जाननी चाहिए थी कि वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, इनेलो मुखिया अभय चौटाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मंत्री किरण चौधरी, वर्तमान गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल में से हरियाणा का अगला सीएम कौन बनना चाहिए। बड़ी ही रोमांचक दौड़ रही और ये सर्वे का परिणाम सभी नेताओं के बारे में अलग अलग खुलासा कर रहा है और इस सर्वे से हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर नेता को लेकर अलग ही कहानी सामने आ रही है। हर नेता के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। खरी खरी न्यूज का ये सर्वे आपको हर नेता के बारे में एक अलग कहानी बयान करने का काम करेगा। सबसे पहले हम बताते हैं कि इस सर्वे में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे साबित हुए हैं और इन सर्वे में शामिल 31.5% लोगों ने अगले सीएम के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया है। इस सर्वे से साबित हो जाता है कि इस समय हरियाणा के मौजूदा सभी नेताओं में लोकप्रियता के मामले में भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगे खड़े हैं और उनके साथ में हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी मुख्यमंत्री की दौड़ में भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगे चल रहे हैं और ये सच्चाई भी है कि आज की तारीख में हरियाणा के तमाम नेताओं में जनाधार के मामले में, लोकप्रियता के मामले में और नेताओं की टीम के मामले में भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। यानी 2024 में मुख्यमंत्री की दौड़ में भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगाड़ी रहे हैं। इसके बाद चौंकाने वाली बात नंबर 2 के चेहरे को लेकर है। नंबर 2 के चेहरे के तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने लंबी छलांग लगाई है। कर्नाटक में कांग्रेसी सरकार बनवाने के बाद रणदीप सुरजेवाला का कद न सिर्फ हाईकमान में बढ़ा है, बल्कि हरियाणा के लोगों में भी, उनके समर्थकों में भी अगले सीएम को लेकर उनकी दावेदारी बढ़ गई है और इसलिए इस सर्वे में रणदीप सुरजेवाला नंबर 2 पर हैं और उन्हें 11.4% लोगों का अगले सीएम के तौर पर समर्थन मिला है। रणदीप सुरजेवाला निश्चित तौर पर अब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के बाद कांग्रेस के लोकप्रियता के मामले में नंबर 2 के नेता हैं और उनकी जनसभाओं में भीड़ भी काफ़ी बढ़ रही है। वो सीएम की दावेदारी में मजबूती से शामिल हो गए हैं। नंबर 3 पर भी आश्चर्यजनक तौर पर अभय चौटाला का नाम है। अभय चौटाला को इस सर्वे में 9.5% लोगों का समर्थन हासिल हुआ है, अर्थात 9.5% लोग अभय चौटाला को अगले सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला की ये लोकप्रियता का ग्राफ निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोकप्रियता के मामले में वो अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला से पहली बार आगे निकले हैं। 5 साल में पहली बार अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला पर भारी पड़े हैं और उनकी लोकप्रियता दुष्यंत चौटाला से आगे निकल गई है। यानी चौटाला परिवार की सियासत के मुकाबले में अब अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला से लोकप्रियता के मामले में लीड हासिल कर ली है और उन्हें 9.5% लोगों का जन समर्थन हासिल है।
दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला से थोड़े पीछे हैं और उन्हें 9.1% लोगों का अगले सीएम के तौर पर जन समर्थन मिला है। यानी दुष्यंत चौटाला को कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के साथ हिस्सेदारी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। 2019 में जहां उनकी लोकप्रियता लगभग 25% के आसपास थी, उनके पार्टी को 16% वोट मिले थे, लेकिन इस सर्वे में दुष्यंत चौटाला का ग्राफ नीचे जाता हुआ नजर आया है और इस सर्वे में शामिल लोगों में से 9.1% लोगों ने उन्हें अगले सीएम के दावेदारी में शामिल किया गया है। इस दौड़ में चाचा भतीजे में अभय चौटाला भतीजे पर भारी पड़े हैं और ये चौटाला परिवार की अगली सियासत के तौर पर एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। यानी अभय चौटाला अपने पुराने वोट बैंक को कहीं ना कहीं वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं और दुष्यंत चौटाला के लिए भी ये खतरे की घंटी है, क्योंकि उनका ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है, ये अगली सियासत को प्रभावित करेगा। उनका ग्राफ अगर घटेगा तो ऐसे में अभय चौटाला आगे बढ़ेंगे। इस सर्वे में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर में अभय सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला से आगे निकल गए हैं। इस सर्वे में नंबर 5 पर शामिल हैं कुमारी शैलजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को 8.3% लोगों का अगले सीएम के तौर पर समर्थन मिला है। यानी कुमारी शैलजा भी सीएम की दौड़ में कांग्रेस की तरफ से मजबूती से शामिल हैं और भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बाद वो सीएम की दावेदारी में नंबर 3 पर बनी हुई हैं। अगर केंद्रीय हाईकमान ने कांग्रेस के बहुमत में आने पर गैर जाट को अगर सीएम बनाने का फैसला किया तो ऐसे में कुमारी शैलजा सीएम पद की पहली दावेदार होंगी। उनके साथ में 8.3% लोगों का इस सर्वे के हिसाब से जन समर्थन साबित हुआ है। पूर्व मंत्री किरण चौधरी भी कांग्रेस के सीएम की दावेदारों में मजबूती से शामिल हैं और उन्हें 8.1% लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। चौधरी बंसीलाल की सियासी विरासत के उत्तराधिकारी किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के लिए 8.1% लोगों का जन समर्थन सीएम के तौर पर किरण चौधरी को मिला है। अगर तीनों ही नेताओं को देखा जाए, यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी का, तो तीनों को लगभग 28% लोगों का जन समर्थन तीनों के साथ मिला है। अगर तीनों ही एसआर के गुट के इन नेताओं को साथ में खड़ा किया जाए तो लगभग 28% लोग उनको सीएम बनाने के लिए दावेदार मानते हैं। ये तीनों के आंकड़े कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को 31.5 लोगों का इकट्ठा और सबसे बड़ा जन समर्थन हासिल है, तो वहीं एसआर के तिगड़ी को भी सामूहिक तौर पर लगभग 28% लोगों का जन समर्थन इस सर्वे के हिसाब से मिल रहा है। यानी कांग्रेस में अगर ये तीनों नेता इसी तरह से साथ में एसआर के गुट के तौर पर साथ में खड़े रहेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा को कड़ी चुनौती देने का काम करेंगे। बीजेपी की तरफ से दावेदारी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ में अनिल विज और राव इंद्रजीत को हमने शामिल किया था और लोकप्रियता के मामले में अनिल विज को अगले सीएम के तौर पर ज़्यादा जन समर्थन मिला है और उनके साथ में 6.7% लोग खड़े हैं। अर्थात 6.7% लोग चाहते हैं कि अनिल विज हरियाणा के अगले सीएम बनने चाहिए। बीजेपी के समर्थकों में अगले सीएम के तौर पर अनिल विज सबसे आगे साबित हुए हैं और उन्हें 6% लोग उन्हें अगले सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। राव इंद्रजीत की सीएम की दावेदारी भी सीएम मनोहर लाल खट्टर से आगे है और उन्हें 2.9% लोगों का जन समर्थन मिला है। यानी दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल के लोग चाहते हैं कि राव इंद्रजीत अगले सीएम बने। अगले सीएम के तौर पर सबसे बड़ी दुर्गति वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर की हुई है। उनको सिर्फ 1.6% लोगों का जन समर्थन मिला है। मनोहर लाल खट्टर के लिए लोकप्रियता का ये ग्राफ बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि वो 10 नेताओं में सबसे फिसड्डी रहे हैं, सबसे नीचे रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता की ये दयनीय हालत बता रही है कि अगर इनकी अगुवाई में बीजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो वो उस पर भारी पड़ेगा और हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बीजेपी के सपने चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा के वोटरों का मिजाज ये बता रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के नाम पर ना तो वोट हैं ना जन समर्थन है और मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता का ग्राफ सबसे नीचे है और उन्हें 2% से भी कम लोग अगले सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी खट्टर इस सर्वे में सबसे फीसदी नेता निकले हैं, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ सबसे नीचे निकला है। आपको यही बता दें कि 5.9% लोगों ने अन्य नेताओं की भी सीएम के तौर पर दावेदारी का जिक्र इस सर्वे में किया है। इन नेताओं के नाम भी आपको बता दें: कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र हुड्डा, राजकुमार सैनी, भूपेंद्र यादव, रामविलास शर्मा,
अशोक तंवर, दिग्विजय चौटाला, निर्मल सिंह, अनुराग ढांडा, इन सभी नेताओं को 5.9% अन्य में हिस्सेदारी मिली है। इसके अलावा इसी में 5.9% में से ही लगभग 2 से 2.5% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अगले सीएम के तौर पर किसी का नाम नहीं लिया है, यानी उन्होंने इन 10 चेहरों में से किसी को भी सीएम के पद के लिए अपनी पसंद नहीं माना है। खरीखरी न्यूज ने अपने इस सर्वे में हरियाणा के अगले सीएम के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शामिल किया। अरविंद केजरीवाल को बेहद कम वोट मिले। उन्हें मनोहर लाल खट्टर से ऊपर 9वें नंबर पर 1.7% वोटों का जन समर्थन मिला। अरविंद केजरीवाल के लिए इतना कम जन समर्थन मिलना बेहद हैरानीजनक है, क्योंकि उनके नाम के चर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक खुद को हरियाणा के भावी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है, इसलिए ये संख्या के बारे में हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को हरियाणा का अगला सीएम का दावेदार घोषित कर दें तो निश्चित तौर पर उनके समर्थकों की संख्या इससे 4-5 गुना ज़्यादा हो सकती है, यानी वो टॉप के 3 या 4 नेताओं में शामिल हो सकते हैं। खरीखरी न्यूज़ के इस सर्वे ने हरियाणा की पॉलिटिक्स की पहली तस्वीर पेश कर दी है। इस तस्वीर में कांग्रेस काफ़ी आगे नजर आ रही है और उसके चारों बड़े नेता सीएम की दावेदारी में मजबूती से शामिल हैं। भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगे सीएम पद की दावेदारी में लीड कर रहे हैं, तो एसआर के तिगड़ी भी मजबूती के साथ तीनों 28% वोटों के साथ बराबर की टक्कर उन्हें दे रही है। यानी कांग्रेस हाईकमान के पास अब दोहरा विकल्प मौजूद है। जहां भूपेंद्र हुड्डा की एक बड़ी लोकप्रियता उसके पास में है, वहीं एसआर के तिगड़ी का भी बढ़ता हुआ ग्राफ कांग्रेस को फायदा देने का काम कर रहा है। यही वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस की अगली सरकार बनने के प्रबल आसार इस सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है तो उसके लिए खतरे की घंटी बज गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता का सबसे डाउन ग्राफ उसके लिए एक बेहद बड़ा झटका है। यानी अगर बीजेपी 2024 के चुनाव में खट्टर साहब की अगुवाई में चुनाव लड़ने का काम करेगी तो वो सबसे बड़ी आत्मघाती गलती साबित हो सकती है, क्योंकि खट्टर साहब के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं। या तो बीजेपी को दोनों बार की तरह मोदी साहब के नाम पर वोट लेने की कोशिश करनी होगी। अगर खट्टर साहब के नाम पर वोट पड़े तो बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा और वो सत्ता से बुरी तरह से बेदखल हो जाएगी। चाचा भतीजे की लड़ाई भी इस सर्वे में बेहद चर्चित तौर पर दिखाई दे रही है और सरप्राइजिंग तौर पर अभय चौटाला अब दुष्यंत चौटाला से आगे निकल गए हैं। दुष्यंत चौटाला 5 साल तक हर मामले में अभय चौटाला से आगे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी और किसान आंदोलन का खामियाजा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यानी 2024 के चुनाव को लेकर अब चाचा भतीजे की सियासी जंग और भी तेज होगी। ऐसे में 25 सितंबर को होने जारी रैलियां दोनों ही पार्टियां और दोनों ही नेताओं के ग्राफ को भी नापने का काम करेंगी। अब देखने की बात यही है कि जेजेपी और इनेलो की दोनों पार्टियों की रैलियों में से किसकी रैली बड़ी होगी। जिस पार्टी की रैली बड़ी होगी उस पार्टी के नेता का ग्राफ भी निश्चित तौर पर ज़्यादा बढ़ने का काम करेगा। आम आदमी पार्टी के लिए अभी सारी गुंजाइशें बाकी हैं। बीजेपी को खट्टर साहब के विकल्प के तौर पर अनिल विजया, राव इंद्रजीत को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इनके नाम पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, इनके नाम पर नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है और इन नेताओं के बलबूते पर बीजेपी ज़्यादा वोट हासिल कर सकती है। 2024 के चुनाव में हरियाणा की सियासत की असली तस्वीर को जानने के लिए, 2024 के चुनाव में हरियाणा के सभी बड़े नेताओं के सियासी भविष्य को जानने के लिए और 2024 में हरियाणा के सीएम पद की रेस को दावेदारी के तौर पर देखने के लिए आप लगातार खरीखरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।